सैफी साहब, आप पीस पार्टी से दिल्ली प्रदेश के महासचिव भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं। उत्तर पूर्वी जिला जो ये दिल्ली का है, ये घनी आबादी वाला इलाका, लेकिन ये आज के दिन बड़ा क्राइम बढ़ता जा रहा है। क्या देखते हैं, किसी निगाह से देखते हैं क्राइम क्यों बढ़ रहा है यहाँ? देखिए, क्राइम जो बढ़ रहा है इस वक्त दिल्ली के अंदर, जो और ख़ास तौर से उत्तरी पूर्वी दिल्ली के अंदर क्राइम तो हर जगह ही हो रहा है देश के अंदर, लेकिन मैं उत्तरी पूर्वी दिल्ली की मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो छोटे बच्चे हैं, 13 साल 14 साल के बच्चे हैं, वो इस क्राइम को ज़्यादातर अंजाम दे रहे हैं। और उसका मेन कारण है जो है दिल्ली के अंदर जो है नशाखोरी। नशे में बच्चा जो है समझ ही नहीं पाता है कि मैंने करना क्या है, और वो इस तरीके के हालात जो है पैदा कर देता है। किसी को मार देना, किसी का कत्ल कर देना, इस तरह की कई घटनाएं हैं। जैसे कि आपके त्रिलोकपुरी में यहाँ भी घटना हुई है, इधर क्या नाम है करावल नगर के अंदर, दयालपुर के अंदर है, और ये क्या नाम जहांगीरपुरी, त्रिलोकपुरी, मुस्ताबाद। अभी शास्त्री पार्क जो थाना है उसमें शास्त्री पार्क बुलंद मस्जिद के पास एक 50 साल का एक अधेड़ उम्र का आदमी घर 1:30 बजे घूमने निकलता है कि चलो बाहर का नज़ारा देखते, नशेड़ी आते हैं, 200 रुपये मांगते हैं, वो नहीं देता, चाकू से सब मार दिया जाता है। ये कैसी घटना कि 200 रुपये के लिए एक ऐसे आदमी की मौत कर दे रहा है, जिसके पता ही नहीं था कि मैं बाहर जाऊँगा तो इस तरह की घटना मेरे साथ होगी। भाई, नशे का मामला तो ये है कि देखो, जब वो नशे में थे, उन्हें जरूरत थी, जब नशा करने के लिए उन्हें पैसा चाहिए होता है और पैसा उन्हें मिलता नहीं है, तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये जो नशेड़ी जितने भी हैं, या जिसे जो गांजा वगैरह ये जो भी कुछ पीते हैं, मेरा मानना ये है कि इन सब की पता जो है पुलिस प्रशासन के लोगों को पता रहती है। क्योंकि देखो, जिस तरीके से एक अगर किसी इलाके के अंदर कोई फैक्ट्री चलती है, तो उस फैक्ट्री की जो बीट ऑफिसर को पता होती है, या किसी भी तरह की कोई गतिविधियां अगर उसमें किसी कॉलोनी में होती है, तो उनकी सारी जो है जानकारी जो है जो बीट ऑफिसर होता है उसके पास में होती है। लेकिन ये जैसे कि ये सट्टे का, गांजे का, ये जो सब कुछ जो है चलता रहता है, ये इन सब की पता जो है ये बीट ऑफिसर को होती है। अगर ये लोग सही तरीके से अगर कार्रवाई करें और अपनी ड्यूटी का सही पालन करें, तो हो सकता है कि ये ना हो। और जितने लगातार एसीपी और डीसीपी अलग अलग इलाकों में पुलिस पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन उसका असर कोई नजर नहीं आ रहा। नहीं, असर तो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि रात और दिन जो क्राइम बढ़ते जा रहे हैं उसका मेन कारण है सरकार। देखो, सरकार ने पूरी तरीके से छूट दे रखी है क्राइम के लिए। और वैसे भी आप देख रहे हो लगातार क्राइम तो इधर उधर दिल्ली में है, और दिल्ली से बाहर भी हर राज्य के अंदर जहाँ जहाँ जो है, मैं ये कहूँ कि जहाँ जहाँ इनकी ये सरकार चल रही है, वहाँ क्राइम बढ़ ही रहा है, घट तो नहीं रहा है। नहीं, सवाल ये है कि हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात कर रहे हैं, ये घनी आबादी वाला इलाका है, यहाँ किसी धर्म की हम बात नहीं कर रहे, यहाँ क्राइम बढ़ रहा है। तो क्या जिस तरह से पुलिस जो काम कर रही है, मीटिंग ले रही है, उसमें जो सोशल वर्कर हैं, पत्रकार हैं, विधायक महोदय हैं, पार्षद महोदय हैं, उनका रुख भी कहीं साफ नज़र नहीं आता। नहीं, देखिए ऐसा है, देखो पुलिस प्रशासन के लोग तो जितना भी हो सकता है, देखिए जो अगर कोई आदमी कोई क्राइम करता है तो पकड़ा रखड़ी तो ये लोग करते ही हैं। लेकिन देखिए, हमें जो है जितने सोशल वर्कर हैं, जो सामाजिक कार्य करते हैं लोग, हमें जो है अपने समाज के अंदर जो है जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी, ताकि जो है नशे के अंदर जो ये क्राइम हो रहा है और लोगों की हत्याएं हो रही हैं, इन्हें जो है समाज में बढ़िया सुधार लाने की जरूरत है। एक पुलिस अफसर या एक थाना भी अगर आसपास में अगर हो तो वो कितना सुधार कर सकता है? सवाल ये है कि लोगों का आरोप है कि जिस तरह से बीट ऑफिसर तमाम फैक्ट्रियों और तमाम इलीगल कामों पर नजर रखते हुए अपना काम करता है, मतलब यहाँ तक कि कहते हैं कि लोग वो महीना बंद जानते हैं, तो क्या उसको मालूम नहीं हो कि इस इलाके में किस जगह गांजा बिकता है, किस जगह शराब बिकती है, किस जगह स्मोक बिकती है, सब कुछ मालूम होते भी लगातार वो काम होता है। तो क्या पुलिस की मिली भगत नहीं मान सकते लोग? नहीं, देखो मिली भगत से तो सारे काम है, बगैर मिली भगत के तो पुलिस के तो कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। अगर पुलिस अगर चाहे तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ये मेरा दावा है, ये मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ। अगर पुलिस जो है अगर किसी काम को करने में सक्षम अगर हो या अगर मजबूती के साथ में करे, या उसका जो तरीका है करने का पुलिस का अगर वो करे, तो मैं कह रहा गांजा वाजा के कुछ भी नहीं बिक सकता, और ना ही लोग जो ये नशे के शिकार हो सकते। ये पुलिस के चाहने पे ही सारा काम होता है, वैसे नहीं होता कुछ। मेरा सवाल था, जिस तरह से पुलिस की बात हम कर रहे हैं, ऐसे सोशल वर्कर की जिम्मेदारी है कि अगर अनलीगल कोई काम होता है, ये सट्टा कहीं इसमें बिकती है, गांजा बिकता है, शराब बिकती, तो पुलिस को बताया, पुलिस पे रोकथाम कहीं भी इस तरह के पुलिस मीटिंग में बात भी होती है। नहीं, वो देखिए बात ये है कि वहाँ जिस तरीके से ये काम चलते रहते हैं, कॉलोनियों के अंदर होते रहते हैं, अगर मान लो मिसाल के तौर पर मैंने कोई बात पुलिस को बता दी कि भाई ऐसा ऐसा हमारे इलाके के अंदर चरस बिक रही है, गांजा बिक रहा है, शराब बिक रही है, अब वो पुलिस बीट अफसर ही जो इस तरीके का वो उसी आदमी को बता देता है, फिर दोनों में आपस में वो
झगड़ा फसाद होता है, इस तरीके की बातें हो जाती हैं। तो उस करके जो आदमी आम आदमी जो है पुलिस को ये सूचना भी नहीं कर पाता, क्योंकि फिर वो राड़ मार का खतरा उसे रहता है कि कहीं ऐसा ना हो मेरे साथ में कुछ हादसा ना हो जाए। इलाके के जो विधायक हैं, जो पार्षद हैं, उनकी एक बड़ी भूमिका होती है, वो भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे और पत्रकार भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। तो क्या इनके बिना जिम्मेदारी के ये जो नशे का काम है कम हो सके? नहीं, देखो जी, बात ये है, एक विधायक है, एक पत्रकार है ये, और एक निगम पार्षद है, इनका तो कोई मामला बनता नहीं है, क्योंकि ये जो है ज़्यादातर अपने सियासी लोग हैं और ये सियासत में ज़्यादातर ध्यान देते हैं। इनका जो है पब्लिक से ज़्यादा इतना कोई मामला नशेखोरी का या बलात्कारी का या ये मर्डर का, इनका इससे कोई ज़्यादा कोई मतलब तो होता है नहीं। ये तो सिर्फ अपने वोट बैंक के चक्कर में घूमते फिरते रहते हैं और वोट इन्हें चाहिए, और ये समाज की तरफ तो कोई ऐसा खास ध्यान देते नहीं है कि समाज के अंदर कुछ सुधार पैदा किया जाए। अच्छा, एक और सवाल है कि जिस तरह से रात को देर रात तक मार्केटें खुलती हैं, चाय की दुकानें, खाने के होटल, और कई जगह ऐसी बैठ के रात को 2-3 बजे तक होती हैं, तो क्या इस तरह की जो वारदातें होती हैं, चाय की दुकानें खुलना है, तो इनको पाबंदी नहीं लगी ताकि जो लोग मार्केट जल्दी बंद हो? नहीं, अगर सरकार अगर चाहे जैसे 10-11 बजे तक अगर दुकानें बंद हो जाए, मार्केट बंद हो जाए, तो बढ़िया बेहतर है, हर जगह। और सुबह को टाइम से खुल जाए, सुबह को 7 बजे 6 बजे जितने बजे उनका टाइम है उतने बजे मार्केट ओपन हो जाए। रात को ज़्यादा देर तक है उसमें पुलिस कार्रवाई करे या सरकार कार्रवाई कराए, बंद कराए उसे दुकानों को। भाई रात को 1-1 बजे 2-2 बजे खुलने का क्या मतलब बनता है? लोग घूमते रहते हैं, वहीं आपस में विवाद हो जाता है, किसी ने 100 रुपये में मार दिया, किसी ने 200 रुपये में मार दिया, वही चाकू छुरियाँ चल जाती हैं, वहीं मर्डर लोगों का कर दिया जाता है। तो इस तरह की ये वारदात तो रोजाना का मामला है, एक दिन की थोड़ा ही है। आप इस पार्टी से क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से, किस तरह की घटनाएं रुके? भाई मैं तो लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि भाई ये नशाखोरी है या कोई ऐसे मादक पदार्थ वगैरह जितने भी ये चल रहे हैं, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहने की कोशिश करें। और समाज के अंदर मैं तो यही कामना करता हूँ कि भाई समाज के अंदर कुछ सुधार पैदा रहे, ताकि अपने लोग खुशहाल रहें। बस इतनी मैं तो यही लोगों से अपील भी करूँगा कि भाई इन चक्रों में ज़्यादा। लेकिन जिन बच्चों के हाथों में किताब होनी चाहिए, हाथों में पिस्तौल पहुँच रहा है। अब ये पिस्तौल तो ये क्राइम है, देखो जी, अब ये पुलिस ही अब इसमें कुछ कर सकती है, मैं तो इसमें कुछ बता नहीं सकता। और मैं इसमें क्या कहूँ कि लोगों के पास में कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये तो पुलिस प्रशासन का काम है, वो देखा वाली वो करे इस बात की। अब ये जो मर्डर हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, ये इन्हें पढ़ना लिखना चाहिए, इन्हें अच्छी एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, लेकिन कहाँ कर पाते हैं। लेकिन जब भागी क्राइम की तरफ रहे, कोई सुधार नाम की कोई चीज़ नहीं है, बेरोजगारी इतनी बड़ी हुई है जिसका जवाब नहीं है, तो आदमी क्या करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।